ठंड का मौसम यानी फूलों का मौसम। इस मौसम में आपको ढेर सारे फूलों के प्लांट्स लगाने का मौका मिल सकता है और इन्हीं फूलों में एक सबसे प्यारा जो फूल है, सबके प्रिय फूल, वो है पिटूनिया। क्यों ये सबके प्यारे हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है जो किसी भी कंटेनर में अच्छा दिखता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो केयरिंग वाली प्लांट है। कैसे भी आप इसको लगा लीजिए एक बार, ये अपने आप घना हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये प्लांट्स होते हैं। कंटिन्यूअस हेवी ब्लूम करते रहता है पूरे सर्दी भर। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं, वो चाहे फेंके हुए कैन ही क्यों ना हो, वो चाहे हैंगिंग बास्केट्स हो, आप चाहे डिज़ाइनर खरीदा हुआ हैंगिंग बास्केट खरीद ले, या फिर आप होममेड अपने जुगाड़बाजी से हैंगिंग बास्केट्स तैयार कर ले, ये किसी भी कंटेनर में बेहद खूबसूरत दिखता है। ये जितने भी पिटूनियाज़ आप देख रहे हैं, ये पिछले साल के पिटूनियाज़ है मेरे गार्डन का। और ये देखिए, ये बड़ा जंबो कंटेनर में भी हम लोग पिटूनिया लगाए थे। हाँ, इसमें एक प्लांट नहीं, यहाँ पर 3-3 प्लांट्स लगाए थे जंबो कंटेनर में और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हुई थी, वो चाहे सिंगल पिटूनियाज़ हो या फिर वो मल्टी पिटूनिया हो। मल्टी पिटूनिया मिलने में थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, सारे शॉप्स में मिल नहीं पाता है, लेकिन अगर आप खोजेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगी। इन पिटूनियाज़ में जो इतना हेवी ब्लूमिंग हुआ है, इसका राज एक ही है कि इसका जो स्टार्टिंग सॉइल है, यानी जिस मिट्टी में हम लोग इसको लगाए हैं, ये इसका जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इसके लिए हम लोग मिट्टी किस तरह प्रिपेयर करें। तो वीडियो को और देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गार्डन नॉलेज हब। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ठंड आ चुकी है और आजकल शाम को भी अच्छी खासी ठंड लगने लगी है, तो ये परफेक्ट टाइम है फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाने के लिए। आप सैपलिंग्स खरीद सकते हैं, आप तैयार पौधे खरीद के ला सकते हैं और इस समय आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठंड के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के लिए बचे रहते हैं। 3 to 4 मंथ्स ही हमें फ्लावर्स देते हैं, तो इसीलिए हमें इन प्लांट्स को जब हमें लगाना है, इन प्लांट्स को बहुत अच्छा सॉइल मिक्स में हमें लगाना होता है, क्योंकि बार बार हमें मौका नहीं मिलता इनको खाद देने का। तो इसीलिए हमें एक साथ बहुत सारे फ्लावर अगर लेने हैं, भर के फ्लावर लेनी है, अनगिनत फ्लावर हमें चाहिए, तो मिट्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। मिट्टी को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना होता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पिटूनिया के प्लांट्स को लगाएंगे और विंटर के लगभग सारे प्लांट्स का जो लगाने का तरीका है वो सेम ही रहता है। विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर जो पौधे हैं वो उनके शैलो रूट्स होते हैं। शैलो रूट्स यानी जिसकी जड़ें बहुत अंदर मिट्टी तक नहीं जाती है और बहुत पतले पतले रूट्स जो फाइब्रस रूट्स होते हैं, तो ये बहुत आसानी से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं अगर थोड़ा भी ज़्यादा इसको पानी मिलता है। तो इसीलिए हमें मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। दूसरा कि ठंडी के समय जो धूप है वो कम धूप होती है और इसीलिए ये जो मिट्टी में पानी है वो धीरे धीरे इवापोरेट होती है, इवापोरेशन रेट बहुत कम होता है। तो इसीलिए मिट्टी जो है ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें पानी रुके ना रहे, एक्स्ट्रा अगर वाटर है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मिट्टी में बालू मिलाना है, सैंड मिलाना है आपको। या तो आप मिट्टी, खाद, और खाद यानी कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई जो भी कंपोस्ट आपके पास, किचन कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो, और बालू, आप तीनों इक्वल हिस्से में आप तैयार करके मिट्टी बना सकते हैं, वो भी चल सकता है। अगर आप बालू थोड़ा कम देंगे तब भी चलेगा। कई बार एग्जैक्ट वो प्रोपोर्शन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर होने से चल जाती है। बालू को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल के गमलों की मिट्टी है और इसी मिट्टी को इस साल भी यूज़ करूँगी। तो इसमें हम लोग बालू और नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट को ऐड करूँगी। आप पुराने जो बनी हुई मिट्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है, बस उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है उसकी उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए आप अगर वर्मी कंपोस्ट या और भी जो भी कंपोस्ट आप ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं।
और इसी से जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो जाती है। पहले तो आप मिट्टी को धूप में अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद उसमें कंपोस्ट ऐड करिए 30%। और ये देखिए, ये मैं बोन मील ऐड कर रही हूँ। इतने सारे मिट्टी में मैं 2 मुट्ठी बोन मील ऐड कर रही हूँ और 1 मुट्ठी नीम की खली। बोन मील ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर बोन मील नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके बदले रॉक फ़ॉस्फ़ेट या डीएपी यानी डाई अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो फंजीसाइड पाउडर है इसको आप अंदाजे से थोड़ा-सा डाल लीजिए। तो ये सारे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर ये आपका बहुत अच्छा रिच सॉइल बनके तैयार हो जाएगी। गमले में मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सैंड मिलाते हैं। अगर ये मेरे जो मिट्टी है इसमें ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है, इसीलिए नहीं मिला रही हूँ। लेकिन अगर आपके मिट्टी ऐसा नहीं है, भुरभुरे नहीं है, तो आप उसमें ज़रूर 15 टू 20% सैंड मिलाइए। ठंड के फूलों वाली पौधे में फ़ॉस्फ़ोरस बहुत चाहिए होता है क्योंकि ये हमें फ्लावर देते रहता है। पूरी सर्दी भर इसमें फ्लावरिंग चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग शुरुआती जो मिट्टी है इसी में फ़ॉस्फ़ोरस मिला देते हैं। तो बोन मील या फिर रॉक फ़ॉस्फ़ेट या फिर डीएपी, इन सब से प्लांट को फ़ॉस्फ़ोरस गेन हो जाता है, यानी फ़ॉस्फ़ोरस ये लेती है। तो इसीलिए मिट्टी प्रिपेयर करते वक्त ही आप फ़ॉस्फ़ोरस मिलाइए। फ्रेंड्स, ये जो साइज़ का प्लांट है पिटूनिया की, ये सबसे बेस्ट रहता है जो ना बहुत छोटा हो और जिसमें फूल नहीं खिला हो। बहुत छोटे जो अगर आप सैपलिंग्स खरीदते हैं तो उसमें जो इनिशियल केयर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और कई बार वो जो बिगिनर्स होते हैं उनसे नहीं हो पाता है। ये जो आप देख रहे हैं चौड़े कंटेनर, ये अच्छा रहता है पिटूनिया के लिए क्योंकि इसके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। और ऐसे तो आप ऐसे ही कंटेनर में भी लगा सकते हैं। किसी भी कंटेनर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं पिटूनिया को। पिटूनिया के प्लांट साइड से बहुत ज़्यादा फैलता है, ऊंचाई नहीं होती है, साइड से फैलते जाती है, इसीलिए जितना चौड़ा कंटेनर आप लेंगे अच्छा रहता है। ये देखिए, ये 14 इंची का कंटेनर है, चौड़ाई की बात कर रही हूँ, लंबाई या गहराई जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में पिटूनिया बहुत अच्छा रहता है इसे कंटेनर्स में। और ये देखिए, ये कंटेनर में सबसे नीचे मैंने जो मेरे पास पत्ती खाद था वो भी मुझे फ्री में मिला है। जो शेड में जो कचरा रहता है दिवाली की सफाई में, उसी को मैंने यूज़ करा है। तो नीचे मैंने पत्ती खाद डाल दी हूँ, उसमें एक लेयर ये जो सॉइल मिक्स है उसको डाल दिए है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, पिटूनिया को सेंटर में रख देंगे। एक प्लांट ऐसे कंटेनर में सफिशिएंट रहता है क्योंकि ये बहुत घना होता है पिटूनिया के प्लांट्स। तो इसको बीचों बीच रखते हुए ये जो सॉइल मिक्स है इससे हम लोग भर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं और एक टिप्स देना चाहूँगी। ये देखिए, सॉइल ऐसा भुरभुरा होनी चाहिए। आप अगर मुट्ठी में उसको लेंगे तो वो ऐसे बंधना नहीं चाहिए, ऐसे वो भुरभुरे से गिरना चाहिए। इसी सॉइल को वेल ड्रेन सॉइल कहा जाता है। और जैसे कि हम लोग कंपोस्ट मिलाए, बोन मील मिलाए, नीम खली मिलाए तो हमारा सॉइल तैयार हो गया रिच सॉइल। और ये बन गया हम लोगों का परफेक्ट वेल ड्रेन रिच सॉइल। फ्रेंड्स, जो कंटेनर आप लेते हैं उसमें ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक्स्ट्रा वाटर निकल पाएगी। और ड्रेनेज होल के ऊपर इस तरह कोई भी आप कपड़ा या जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये देखिए हम लोग ये जो ग्रीन नेट है इसको ये होल के ऊपर रख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पौधे को ले लेना है और इससे ये पॉली बैग को हटाना है। पॉली बैग को आप इस तरह हटा सकते हैं, जैसे कि मैं हटा रही हूँ। देखिए, इस तरह उंगलियों के बीच में प्लांट को फंसाना है और इस तरह इसको निकाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉली बैग को फाड़ दीजिए और उसके बाद आपको इसको एज इट इज़ सेंटर में रख देना है। मिट्टी को हटाना नहीं है। हाँ, अगर हाइट में आपको लग रहा कि ऊंचा जा रहा है तो थोड़ा सा मिट्टी आप हटा सकते हैं, नीचे से, साइड से बिल्कुल नहीं हटाइए क्योंकि ये विंटर प्लांट्स है। क्योंकि ये प्लांट्स थोड़े ही दिन के लिए होता है, परमानेंट प्लांट्स नहीं होता है। जहाँ हम लोग मिट्टी हटाते हैं इसमें आपको मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इनके जो रूट्स होते हैं वो शैलो रूट्स होते हैं। तो अगर आप मिट्टी हटाएंगे तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, भूल से भी मिट्टी हटाने नहीं जाइए। ऐसे इस तरह आप थोड़ा सा नीचे से हटा सकते हैं अगर आपको
लग रहा है कि हाइट का दिक्कत है। ये देखिए इस तरह आपको रख देने हैं और फिर चारों तरफ जो आपका सॉइल मिक्स है जो आपने प्रिपेयर करा है उससे इसको भर देने हैं। इस तरह मिट्टी डालने के बाद हल्के हाथों दबा देनी है इस तरह, और फिर इसको इसमें पानी डाल देना है फ्रेंड्स, और फिर इसको आपको छावे में रख देनी है। इसी तरह हम लोग दूसरे प्लांट को भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह आप फाड़ सकते हैं पॉली बैग्स को, और कई बार फाड़ने से ये देखिए इस अपने आप ही निकल आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है नीचे से ऐसे, लेकिन बहुत सावधानी से करना होता है। और इसको भी हम लोग इसी तरह सॉइल मिक्स से भर देंगे। दोनों पिटूनिया के प्लांट लग के तैयार है, बस इसको अभी छावे में रखना है। और दिवाली के बाद मैं और भी प्लांट्स ख़रीद के लाऊंगी और लगा दूंगी। अभी मैं ज़्यादा प्लांट्स ख़रीद के नहीं लाई हूँ, क्योंकि हाल ही में हमने नए घर में शिफ्ट करा है, बहुत काम है घर में। जो पुराने प्लांट्स है उसी में समय चले जा रहा है सारे को सेट करने में, तो थोड़ा ही मैं प्लांट लाई हूँ। और दिवाली के बाद और भी प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे नर्सरीज़ में, प्लांट शॉप्स में, रोड साइड में भी मिल जाएंगे आपको। जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सब सारे ही जो है 25 से 30-35 रुपए में मिल जाएंगे, और रेट्स भी कम हो जाते हैं उसके बाद। शुरू में काफ़ी रेट्स ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो इस तरह लगा लीजिए, और आपके घर में भी आप देखेंगे भर भर के अनगिनत फ्लावर्स होंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे कितने अच्छे लगते ये पिटूनिया के फूल। फ्रेंड्स पिटूनिया में बहुत सारे लोग पिंचिंग करते हैं, यानी जो टिप है उसको तोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, अगर सही बोलूँ तो मैं सिर्फ सॉइल मिक्स अच्छा प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन मैं डेड हेड ज़रूर करती हूँ, यानी जिसमें फ्लावर होके सूख चुका है उन सारे ब्रांचेस को मैं तोड़ते जाती हूँ। उससे क्या होता है कि सीड्स पॉट नहीं बनता है, और फिर वहाँ से नई नई और ब्रांचेस तैयार होते जाती है, और हमें बहुत लंबे समय तक एक प्लांट से बहुत सारे फ्लावरिंग मिलते जाती है। तो आप चाहे तो ऐसे भी पिंचिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतने सारे पौधे होते हैं कि करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं सीड पॉट्स बनने नहीं देती हूँ। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उस दौरान हम लोग महीने में एक बार दूसरे फर्टिलाइज़र भी देते हैं, और उसमें से सबसे जो पॉपुलर फर्टिलाइज़र है वो है सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा इस कली बनता है, अच्छा फ्लावरिंग होता है, जो कलर है वो एकदम ब्राइट कलर मिलता है फूलों में। सिर्फ पिटूनिया ही नहीं, सारे ही विंटर प्लांट्स में, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो हेवी ब्लूमिंग वाले पौधे होते हैं इनको आपको सुबह की अच्छी धूप देनी है। अच्छी धूप मिलेगी 4 से 6 घंटा, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, और जो फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। इसी तरह फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।